हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। हमने आपको महाभारत के द्रोण पर्व को पूर्ण विस्तार से दिखाया, जो वॉच गॉड चैनल की एक प्लेलिस्ट में संजो दिया गया है, जो हर महाभारत के जिज्ञासु को आनंदित करता रहेगा। जिसे आपने भरपूर धैर्य और प्रेम से देखा, उसके लिए हम आप सभी के बहुत आभारी हैं। हमने आप सभी से पूछा था कि आगे हम महाभारत के किस पर्व को आपके सामने प्रस्तुत करें। अधिकतम लोगों ने भीष्म पर्व सुनने की इच्छा जताई है, इसलिए आज से हम भीष्म पर्व की शुरुआत कर रहे हैं। भीष्म पर्व को शुरू करने से पहले हम अर्जुन के प्रिय सखा प्रभु श्री कृष्ण, अपनी लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती जी और उन लीलाओं को एकत्रित कर महाभारत में पिरोने वाले महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम करते हैं और इस महान पर्व की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। भीष्म पर्व अध्याय 1। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, हे मुने, कौरव, पांडव और सोमक वीरों तथा अनेकों अनेक देशों से आए हुए अन्य नरेशों ने वहां किस प्रकार युद्ध किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे पृथ्वीपते, वीर कौरव, पांडव और सोमकों ने तपोभूमि कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार युद्ध किया था, मैं उसे बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सोमकों सहित पांडव तथा कौरव दोनों महाबली सेना थे। वे एक दूसरे को जीतने की आशा से कुरुक्षेत्र में उतरकर आमने सामने डटे हुए थे। वे सब के सब वेदाध्ययन से संपन्न और युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और संग्राम में विजय की आशा रखकर रणभूमि में बलपूर्वक एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। पांडवों के योद्धा अपने अपने सैनिकों सहित धृतराष्ट्र पुत्र की दुर्धुष सेना के सम्मुख जाकर पश्चिमी भाग में पूर्व दिशा की ओर मुख करके ठहर गए थे। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने समंत पंचक क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र से बाहर यथा योग्य सहस्त्रों शिविर बनवाए थे। समस्त पृथ्वी के सभी प्रदेश नव युवकों से सूने हो गए थे। उन प्रदेशों में केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए थे। सारी वसुधा अश्व, हाथी, रथ और तरुण पुरुषों से हीन सी हो गई थी। हे नृपश्रेष्ठ, सूर्यदेव जम्बू द्वीप के जितने भूमंडल को अपनी किरणों से तपाते हैं, उतनी दूर की विभिन्न सेनाएं वहां युद्ध के लिए आ गई थी। वहां सभी वर्ण के लोग एक ही स्थान पर एकत्रित हुए थे। युद्ध भूमि का घेरा कई योजन लंबा था। उन सब लोगों ने वहां के अनेक प्रदेशों, नदियों, पर्वतों तथा वनों को सब ओर से घेर लिया था। हे नरश्रेष्ठ, राजा युधिष्ठिर ने सेना और सवारियों सहित उन सब के लिए उत्तमोत्तम भोजन प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया था। रात के समय युधिष्ठिर ने उन सब के सोने के लिए नाना प्रकार की शैयाओं का भी प्रबंध किया था। युद्ध काल उपस्थित होने पर कुरुनंदन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों की पहचान के लिए उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के संकेतों से चित्रित आभूषण दे दिए थे, जिससे यह जाना जा सके कि यह पांडव पक्ष का सैनिक है। कुंती पुत्र अर्जुन के ध्वज का अग्रभाग देखकर महामना दुर्योधन ने अपने समस्त भूपालों के साथ पांडव सेना के विरुद्ध अपनी सेना की व्यूह रचना कर डाली। उसके रथ पर एक श्वेत छत्र लगा हुआ था। वह 1000 गजराजों के बीच अपने भाइयों से घिरा हुआ बड़ी शोभा पाता था। दुर्योधन को देखकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांचाल सैनिक बहुत प्रसन्न हुए और बड़े बड़े शंखों तथा ध्वनि करने वाली भेरियों को बजाने लगे। तदनंतर अपनी सेना को हर्ष और उल्लास से भरी हुई देख समस्त पांडवों के मन में बड़ा हर्ष हुआ तथा पराक्रमी वासुदेव नंदन श्री कृष्ण भी संतुष्ट हुए। उस समय एक ही रथ पर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन आनंदमय होकर अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। पंचजन्य और देवदत्त दोनों शंखों की घनघोर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिक भय के मारे मलमूत्र त्यागने लगे थे। जैसे गरजते हुए सिंह की आवाज सुनकर दूसरे वन्य पशु भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार उन दोनों का शंखनाद सुनकर कौरव सेना का उत्साह शिथिल पड़ गया था। पृथ्वी से धूल उड़कर आकाश में छा गई। सेना की गदाओं से सहसा आच्छादित हो जाने के कारण सूर्य अस्त हो गए हों, ऐसा जान पड़ता था। उस समय वहां मेघ सब दिशाओं में समस्त सैनिकों पर इस प्रकार वर्षा करते थे मानो मांस और रक्त की वर्षा कर रहे हों। तदनंतर वहां नीचे से धूल तथा कंकड़ खींचकर सब ओर बिखरने वाली बवंडर जैसी वायु उठी, जिसने सैकड़ों हजारों सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया था। हे राजेंद्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए अत्यंत हर्षोल्लास में भरे हुई दोनों पक्ष की सेनाएं दो विक्षुब्ध अर्थात क्रोधित और चंचल मन से भरकर महासागरों के समान एक दूसरे के सम्मुख खड़ी थी। हे भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात कौरव, पांडव तथा सोमकों में परस्पर मिलकर युद्ध के संबंध में कुछ नियम बनाए गए। होने वाले उस युद्ध में
धर्म की मर्यादा स्थापित की गई। वे नियम इस प्रकार थे। युद्ध के बंद होने पर संध्या काल में हम सब लोगों में परस्पर प्रेम बना रहेगा। उस समय उन्हें किसी का किसी के साथ शत्रुतापूर्ण अयोग्य बर्ताव नहीं होगा। जो वाग युद्ध में प्रवृत्त हो, अर्थात जो बोलकर युद्ध करता हो, उसके साथ वाणी द्वारा ही युद्ध किया जाएगा। जो सेना से बाहर निकल गए हों, उनका वध कदापि नहीं किया जाएगा। रथी को रथी से ही युद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार हाथी सवार के साथ हाथी सवार, घुड़सवार के साथ घुड़सवार तथा पैदल के साथ पैदल ही युद्ध करे। जिसमें जैसी योग्यता, इच्छा, उत्साह तथा बल हो, उसके अनुसार प्रहार किया जाए, अनायास या छुपकर नहीं। जो विश्वास करके असावधान हो रहा हो अथवा जो युद्ध से घबराया हुआ हो, उस पर प्रहार करना उचित नहीं होगा। जो एक के साथ युद्ध में लगा हो, शरण में आया हो, पीठ दिखाकर भाग रहा हो, जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच कट गए हों, ऐसे मनुष्य को कदापि न मारा जाए। अश्वों की सेवा के लिए नियुक्त हुए सूतों, बोझा ढोने वालों, योद्धाओं को शस्त्र पहुंचाने वालों तथा भेरी और शंख बजाने वालों पर कोई किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करेगा। इस प्रकार नियम बनाकर कौरव, पांडव तथा सोमक एक दूसरे की ओर देखते हुए बड़े आश्चर्यचकित से हुए थे। तदनंतर वे भामना पुरुष रत्न अपने अपने स्थान पर स्थित हो सैनिकों सहित प्रसन्नचित्त होकर हर्ष एवं उत्साह से भर गए। भीष्म पर्व अध्याय 2। वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय, तदनंतर पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने सामने खड़ी हुई दोनों ओर की सेनाओं को देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखने वाले संपूर्ण वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भरतवंशियों के पितामह सत्यवती नंदन महर्षि भगवान व्यास जी, जो होने वाले भयंकर संग्राम के भावी परिणाम को प्रत्यक्ष देख रहे थे, विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र के पास आए। वे उस समय अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करते हुए शोकमग्न एवं आर्त अर्थात दुखी हो रहे थे। व्यास जी ने उनसे एकांत में कहा। व्यास जी बोले, हे राजन, तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का मृत्यु काल आ पहुंचा है। वे संग्राम में एक दूसरे से भिड़कर मरने मारने को तैयार खड़े हैं। हे भारत, वे काल के अधीन होकर जब नष्ट होने लगे, तब इसे काल का चक्र समझकर तुम अपने मन में शोक न करना। हे राजन, यदि संग्राम भूमि में इन सब की अवस्था तुम देखना चाहो, तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं। हे वत्स, फिर तुम इस युद्ध का सारा दृश्य स्वयं जान सकोगे। धृतराष्ट्र बोले, हे ब्रह्म ऋषि प्रवर, मुझे अपने कुटुंब जनों का वध देखना अच्छा नहीं लगेगा, परंतु आपके प्रभाव से यदि मैं इस युद्ध का सारा वृतांत सुन सकूं, तो आप कृपा करके ऐसा अवश्य कीजिए। वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय, व्यास जी ने वहां देखा, धृतराष्ट्र युद्ध का दृश्य देखना तो नहीं चाहता, परंतु उसका सारा समाचार सुनना चाहता है। तब वर देने में समर्थ उन महर्षि ने संजय को वर देते हुए कहा, हे राजन, यह संजय आपको इस युद्ध का सब समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष न हुई हो। हे राजन, संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की इच्छित बात अर्थात तुम्हारे द्वारा पूछी गई बात भी बताएगा। कोई भी घटना जो प्रकट हो या अप्रकट, दिन में हो या रात में, अथवा वह किसी के मन में ही क्यों न सोची गई हो, संजय सब कुछ जान लेगा। इसे कोई अस्त्र नहीं काट सकता। इसे परिश्रम या थकावट की बाधा भी नहीं होगी। वलगण का यह पुत्र संजय इस युद्ध में जीवित बच जाएगा। हे भरत श्रेष्ठ, मैं इन समस्त कौरवों तथा पांडवों की कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार करूंगा। तुम किसी प्रकार का शोक न करो। हे नरश्रेष्ठ, यह दैव का विधान है, इसे कोई मेट नहीं सकता अर्थात मिटा नहीं सकता। अतः इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जहाँ धर्म है उसी पक्ष की विजय होगी। वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर कुरुकुल के पितामह महाभाग प्रभु व्यास पुनः धृतराष्ट्र से बोले, हे राजन, इस युद्ध में महान नरसंहार होगा, क्योंकि मुझे इस समय ऐसे ही भयानक अपशकुन दिखाई देते हैं। बाज, गिद्ध, कौवे, कंक और बगुले वृक्षों के अग्रभाग पर आकर बैठते तथा अपना समूह एकत्र करते हैं। ये पक्षी अत्यंत आनंदित होकर युद्ध स्थल को बहुत निकट से आकर देखते हैं। इससे सूचित होता है कि मांस भक्षी पशु पक्षी आदि प्राणी हाथियों और अश्वों के मांस खाएंगे। भय की सूचना देने वाले कंक पक्षी कठोर स्वर में बोलते हुए सेना के बीच से होकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। हे भारत, मैं प्रातः और सायं दोनों संध्याओं के समय
उदय और अस्त्र की बेला में सूर्य देव को प्रतिदिन कबंधों से घिरा हुआ देखता हूँ। संध्या के समय सूर्य देव को तिरंगे घेरों ने सब ओर से घेर रखा है। उनमें श्वेत और लाल रंग के घेरे दोनों किनारों पर थे और मध्य में काले रंग का घेरा दिखाई देता था। इन अंधेरों के साथ बिजलियां भी चमक रही थी। मुझे दिन और रात का समय ऐसा दिखाई दिया है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे जलते हुए से जान पड़ते थे। दिन और रात में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता था। यह विचित्र लक्षण भय लाने वाला होगा। चंद्रमा प्रभाहीन होने के कारण दृष्टि गोचर नहीं हो पाता था तथा उसकी कांति भी अग्नि के समान प्रतीत होती थी। उसका फल यह है कि मोटी भुजाओं वाले बहुत से शूरवीर नरेश तथा राजकुमार मारे जाकर पृथ्वी को आच्छादित करके रणभूमि में शयन करेंगे। सुअर और बिलाव दोनों आकाश में उछल उछल कर रात में लड़ते हैं और भयानक गर्जना करते हैं। यह बात मुझे प्रतिदिन दिखाई देती है। देवताओं की मूर्तियां कांपती, हंसती, मुंह से लहू उगलती, खिन्न होती और गिर पड़ती हैं। हे राजन, दुंदुभियां बिना बजाए ही बज उठती हैं और क्षत्रियों के बड़े बड़े रथ बिना जोते ही चल पड़ते हैं। कोयल, शतपत्र अर्थात मोर, नीलकंठ, चिल्हे अर्थात चील, शुक तथा सारस भयंकर बोली बोलते हैं। अश्वों की पीठ पर बैठे हुए सवार हाथों में ढाल तलवार लेकर चीत्कार करते हैं। सूर्योदय के समय टिड्डियों के सैकड़ों दल सब ओर फैले दिखाई देते हैं। हे भारत, बादल धूल और मांस की वर्षा करते प्रतीत होते हैं। हे राजन, जो अरुंधति अर्थात सूर्य की किरणें तीनों लोकों में मुकुटमणि के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने वशिष्ठ को अपने पीछे कर दिया है। हे महाराज, यह शनेश्वर नामक ग्रह रोहिणी को पीड़ा देता हुआ खड़ा है। चंद्रमा का चिन्ह मिट सा गया है। इससे सूचित होता है कि भविष्य में महान भय प्राप्त होगा। बिना बादल के ही आकाश में अत्यंत भयंकर गर्जना सुनाई देती है। भीष्म पर्व का अध्याय 1 और 2 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि व्यास जी ने और भी अमंगल सूचक भयंकर उत्पातों तथा विजय सूचक लक्षणों का किस प्रकार वर्णन किया जो उन्हें वहां उत्पन्न होते प्रतीत हो रहे थे। एक सूचना, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।